ओके दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं विज्ञान के सीटेट की तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चन यानी लगभग 20 क्वेश्चन आपको पर डे करवाए जाते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में मूल राशि है। मूल राशि आपको बताना है कौन सी है, कार्य है, लंबाई है, संवेग है या बल है। तो ये मूल राशियां कौन होती हैं दोस्तों? मूल राशियां 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति 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 फ्लक्स और पदार्थ की मात्रा और ताप, ये 7 होती हैं दोस्तों। तो इसमें जो है इन 7 में कौन से यहाँ पर कार्य है, लंबाई है, संवेग, बल, अर्थात जो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों वो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, एक धावक यानी रेसर दौड़ने वाला 8 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हुए 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार धावक का त्वरण होगा, मतलब धावक का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर दोस्तों आपको पता है ए बराबर होता है बी माइनस यू बटे टी। तो बी क्या होता है? अंतिम वेग। यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। तो बी कितना है इसमें? अंतिम वेग 24 मीटर पर सेकंड और प्रारंभिक वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। 24 में 4 गए 20 और 20 बटे टाइम यानी समय कितना है? 8। 8 से भाग देंगे 20 को तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 12 किलोग्राम का एक पिंड 15 किलोग्राम के पिंड पर 8 न्यूटन का बल लगाता है। मतलब 2 पिंड हैं दोस्तों, एक 12 किलोग्राम है और दूसरा 15 किलोग्राम है। ठीक है, और ये एक दूसरे पर 12 किलोग्राम का एक पिंड 15 किलोग्राम के पिंड पर, यानी ये 12 किलोग्राम का पिंड 15 किलोग्राम के पिंड पर 8 न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है, तो ये बताना है कि 15 किलोग्राम का पिंड यानी ये इधर 12 किलोग्राम पर कितना बल आरोपित करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम लग जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। यानी जितना 12 किलोग्राम का पिंड 15 किलोग्राम वाले पिंड पर लगाएगा बल, उतना ही 15 किलोग्राम वाला पिंड 12 किलोग्राम वाले पिंड के ऊपर लगाएगा। तो जो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर सही हो जाएगा, 8 न्यूटन। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 गोले द्रव्यमान m तथा कैपिटल M वायु में स्थित हैं। 2 गोले हैं, एक का द्रव्यमान है दोस्तों स्मॉल m और दूसरे का द्रव्यमान है कैपिटल M। ठीक है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है F है। यदि इनके चारों ओर विशिष्ट घनत्व 3 का द्रव भर दिया जाए, घनत्व, ठीक है, कोई द्रव इनके बीच में चारों ओर भर दिया जाए, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो डिपेंड करता है M, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नेतांक, वो कांस्टेंट होता है, और RE यानी दोनों के बीच की दूरी पर, घनत्व पर निर्भर नहीं करता। अर्थात जो इसका उत्तर होगा वो ए नंबर ही हो जाएगा, मतलब उतना ही बल लगेगा जितना पहले लग रहा था। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ mv स्क्वायर कितना है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा का दोस्तों है, या स्थितिज ऊर्जा का, या सामर्थ्य का, या नाभिकीय ऊर्जा का? तो बताइए दोस्तों, ये है दोस्तों ए नंबर सही है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। वायु में ध्वनि तरंगों की तरंगे कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगे वह तरंगे होती हैं
जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। तो वायु में ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? केवल और केवल अनुदैर्ध्य। बी नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। -273 यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड तुल्य है। ये बताना है किसके तुल्य है? 25 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 केल्विन या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री -100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर होगा ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 0 केल्विन के। ठीक है, तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। ताप में वृद्धि करने पर सर्वाधिक प्रसार होता है। मतलब ताप में यानी टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाएं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका प्रसार सबसे अधिक होता है, मतलब सब ज़्यादा फैलती हैं? वो ठोस होती हैं या द्रव होती हैं या ठोस द्रव दोनों होती हैं या ठोस और गैस दोनों होती हैं? बताइए दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी नंबर आपका सही है, द्रव में सबसे ज़्यादा प्रसार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दूध है, कैसा है दूध? तत्व है, तो तत्व तो नहीं है, 118 तत्व होते हैं, मैं आपको बता चुके हैं। पायस है, यौगिक है या अधातु है? तो यौगिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निश्चित अनुपात होता है दूध में, कोई निश्चित अनुपात तो है तो नहीं सभी चीज़ों का। और अधातु, अधातु तो है नहीं, अधातु का मतलब गैस। स्वाभाविक है, क्या बचा? बी नंबर आपका बचा, तो पायस होगा दूध। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोटियम व ड्यूटीरियम है, क्या है बताइए? एच के अपज रूप हैं या संभारिक हैं या समस्थानिक है या समावयवी? तो दोस्तों जो प्रोटियम होता है उसका सिंबल होता है 1H1 और ड्यूटीरियम का होता है 1H2। जो नीचे ये नंबर लिखे हैं परमाणु क्रमांक और ये जो ऊपर लिखे हैं परमाणु भार होते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक समान है, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? समस्थानिक, एक ही स्थान में रहने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हड्डियों के कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? हड्डियों का अगर कैंसर है तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसको ठीक करने में? ए सोडियम 24 या आयोडीन 131 या आयरन 59 या फास्फोरस 32? तो बताइए उत्तर इसका दोस्तों। इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, डी नंबर आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। एक तत्व X के सल्फेट का सूत्र H2SO4 का होल थ्राइस है। यानी एक तत्व है X और इसके सल्फेट का सूत्र है SO4 का होल थ्राइस। यानी X की जो संयोजकता हुई +3 हो गई क्योंकि यहाँ लगा है, और ये 2 किसकी होती है? -2 की। यानी X की संयोजकता पता हो गई। अब इसके हमें नाइट्राइड का सूत्र निकालना है, तो X पावर +3 और नाइट्राइड होता है इनके पावर -3, ये हमको पता है। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल हैं, तो XN बचेगा। अर्थात उत्तर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? XN। दोस्तों सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 20 परमाणु क्रमांक वाला परमाणु, ऐसा परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20। और किस परमाणु क्रमांक वाले परमाणु से रासायनिक संयोग कर सकता है? तो ये 20 परमाणु क्रमांक वाला कौन है? कैल्शियम। इसमें कितना होता है? +2। ठीक है, तो ये किस परमाणु से संयोग कर सकता है? उसी से जिसमें -2 हो। तो ये जो 16 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 6 होता है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कैल्शियम 2 दे देगा। अर्थात जो 16 है, 16 परमाणु क्रमांक वाला यानी सल्फर, ये इससे क्रिया कर जाएगा। तो सी नंबर आपका सही है। बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए होता है किसी भी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना भी है, बुक से भी पढ़ना, ये भी क्वेश्चन ये हम आपकी सहायता के लिए यहाँ करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है H3PO4। H3PO4 की क्षारकता है, तो ये अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है ये। इसकी क्षारकता मतलब अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं।
तो यहाँ पर क्षारकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन? गौरैया है या मोर है या कोयल है या हंस? तो ये तो आपको आता होगा, बचपन से पढ़ रहे होंगे। बी नंबर आपका सही है। कौन सा सही है? बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। माइटोकांड्रिया का संबंध है, ये माइटोकांड्रिया है। ठीक है, माइटोकांड्रिया का संबंध है किससे? श्वसन से है दोस्तों, या उत्सर्जन से है, या परासरण से है, या पाचक रस से? बताइए किससे है? तो इसका उत्तर है ए नंबर, श्वसन से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17। आकृति एवं कार्य में समान कोशिकाएं कहलाती हैं, है ना? ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य एक ही हो और आकृति भी एक ही हो, है ना? तो आकृतियों कार्य में समान कोशिकाएं कौन सी होती हैं दोस्तों? कोशा होती हैं, या ऊतक होते हैं, या अंग, या अंग तंत्र? बताइए। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो बी नंबर सही है, ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। रेबीज किसके कारण होता है? बताइए। विषाणु के द्वारा, या कवक के द्वारा, या शैवाल के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा? आपको इसका उत्तर बताना है। तो रेबीज कुत्ते के द्वारा फैलता है, जब वो काटता है तो उसके मुंह में विषाणु होते हैं, अर्थात ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में निम्न में से है क्या है? यहाँ पर आपको बताना है पौधे हैं, या मनुष्य हैं, या जानवर, या ये तीनों, मतलब सभी। तो यहाँ जो पारिस्थितिक तंत्र में के जैविक घटक में निम्न हैं वो इसमें तीनों आते हैं, पौधे भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, जानवर, अर्थात डी नंबर आपका सही हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। कारखानों की चिमनियों से होता है, क्या होता है? बताना है आपको। जल प्रदूषण होता है, या ध्वनि प्रदूषण, या वायु प्रदूषण, या मृदा प्रदूषण? तो चिमनियों से धुआं निकलता है, इसका मतलब क्या होता होगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन। अगले दिन फिर नए क्वेश्चन लेकर आपके लिए आएंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।